पिछले 100 घंटे में यूपी की सियासत का मूड बदल गया है। ये 100 घंटे अखिलेश यादव का गेम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अखिलेश जब 3 दिनों के लिए क्वारंटीन होकर कमरे में बंद थे, तब देश में पहली बार एक छापे में इतने नोट निकले कि 3 दिनों तक गिनती ही चलती रही। 200 करोड़ की करेंसी नोट को कोई अपना नहीं बता रहा। सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारा है, तुम्हारा है। क्या यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का खेल बनते बनते बिगड़ गया, या अब भी योगी अखिलेश आमने सामने, बाकी सब किनारे हैं? 22 का 22 को इंडिया टीवी की स्पेशल सीरीज में आज बात करेंगे अखिलेश की। क्या मुलायम के टीपू सुल्तान बन पाएंगे? उत्तर प्रदेश में वैसे तो 5 के बीच लड़ाई है, लेकिन चैलेंजर नंबर 1 तो अखिलेश यादव ही है। बताओ, बीजेपी का सफाया करोगे क्या नहीं करोगे? आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो कानपुर से गंगा पार करके मेट्रो इधर आ जाएगी उन्नाव की तरह। बताओ, भरोसा है कि नहीं है? मैं ये कह सकता हूं आपका समर्थन देख करके और उत्साह देख करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा और असदुद्दीन ओवैसी। 22 की बिसात का विजेता इनमें से कोई एक ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव स्वागत है। दंगल में खिलाड़ी 5 हैं, दावे सबके हैं, दांव सब लगा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में तो अखिलेश ही है। मायावती, प्रियंका और ओवैसी लड़ेंगे जरूर, कुछ सीटें भी जीतेंगे, लेकिन सब मानते हैं कि 22 का फाइनल तो योगी वर्सेस अखिलेश ही होगा। अखिलेश चैलेंजर हैं, इसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान लिया। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मान लिया। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। खुद योगी आदित्यनाथ को भी लगता है कि लड़ाई होगी तो अखिलेश यादव से ही। इसलिए योगी का बेस्ट टारगेटेड अटैक सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव पर होता है। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। मोदी, योगी और शाह, बीजेपी की टॉप तिकड़ी ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उसके सेंटर में अखिलेश हैं। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को ही टारगेट करते हैं। हमारे जाने के बाद ये आकर आपके कान में खुसफुस करेंगे,
और ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये सब आकर कहेंगे जिंदगी मौत का इलेक्शन है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे, ये डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे तो वो कभी नहीं आते थे। समाजवादी पार्टी की रैलियों में आने वाली भीड़ की वानगी देख लीजिए, अखिलेश के लिए समर्थकों की दीवानगी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में टक्कर कांटे की लगती है। योगी के पास मोदी का सुपर पावर है, अखिलेश खुद अपनी पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। यूपी के सर्वे में योगी नंबर 1 चल रहे हैं। हर सर्वे में नंबर 2 पर अखिलेश यादव है। सी वोटर के लेटेस्ट सर्वे में योगी आदित्यनाथ यूपी के 42% वोटर्स की पहली पसंद है, तो अखिलेश यादव को यूपी के 35% वोटर्स फर्स्ट चॉइस बताते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव की 2 रथ यात्राओं ने यूपी इलेक्शन का टेम्पो बढ़ा दिया है। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। इतनी किल्लत वाली सरकार कभी हम लोगों ने नहीं देखी होगी। पहले परिवर्तन रथ, फिर विजय रथ। ठंड के मौसम में यूपी चुनाव की गर्मी अखिलेश ने बढ़ा दी है। ये हारने जा रहे लोग हैं और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। जिन्होंने नाम बदले वही बदलने जा रहे हैं। और जब नया मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका भी नया नाम होगा, पुराना नाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव की हेडलाइंस में आने वाले शब्दों पर गौर कीजिए। चाहे तो सोशल मीडिया ट्रेंड पर नजर दौड़ा लीजिए। लाल टोपी, रेड अलर्ट, इत्र, छापा, टीपू, औरंगजेब, जिन्ना, बबुआ, राम मंदिर, अयोध्या गोलीकांड। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, यूपी चुनाव से रिलेटेड हर दूसरा सोशल मीडिया ट्रेंड अखिलेश यादव से कनेक्टेड मिलेगा। पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव प्रचार अखिलेश के लिए होता है। इसके बावजूद 22 में बाइसिकल का रेजोनेंस वैल्यू उतना ही है जितना चुनाव में योगी के लिए बने नारों और गीतों का है। अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, जाने वाली है सरकार के नहीं जाने वाली? परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो
जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। अखिलेश चैलेंजर नंबर 1 तो बन गए, लेकिन चैलेंजर के लिए खुद भी कई चैलेंज हैं। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है यादव वोट बैंक को जोड़कर रखना। यूपी का 12% यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी की ताकत भी है और कमजोरी भी। 2012 में 99% यादव अखिलेश के साथ थे, तभी अखिलेश ने वो कर दिखाया था जो उनके पापा मुलायम सिंह यादव अपने लंबे सियासी करियर में भी कभी नहीं कर पाए। 38 साल के अखिलेश यादव तब फुल मेजॉरिटी के साथ मुख्यमंत्री बने थे। ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मगर 2012 से 2017 तक 5 साल पूरा होते होते यादव वोटों में जबरदस्त सेंध लग गई। 2014 का लोकसभा चुनाव अलग था, तब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मोदी की आंधी चल रही थी। 2017 का चुनाव पूरी तरह अखिलेश का टेस्ट था, जिसमें यादव खुलकर उनके साथ खड़े नहीं हुए। परिवार का मनमुटाव बढ़ा, असर पार्टी पर हुआ और यादव वोट बैंक टूट गया। इसके 3 सैंपल हैं, एटा, इटावा और मैनपुरी। इन 3 जिलों में मुलायम कभी नहीं हारे। 2017 में यहां की यादव बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। एटा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 4 सीटें जीत ली। इटावा सदर सीट पर 1983 से ही मुलायम परिवार का कब्जा था। 2017 पर उस पर भगवा लहराया। इटावा की भरथना सीट पर बीजेपी कैंडिडेट को जीत मिली और मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट बीजेपी ने 21,000 वोटों से जीती। 2017 के चुनाव में 60 से 65% यादव ही अखिलेश के साथ आए। ये चुनाव के आंकड़े कहते हैं, यही बात अमित शाह भी कहते हैं। भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। 2017 में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, फिर भी लखनऊ की गद्दी नहीं बचा पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ हाथ मिलाया, जिसमें यादव वोट बैंक टूटकर बिखर गया। इसका फायदा मोदी की पार्टी को हुआ। इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, औरैया, फर्रुखाबाद, बदायूं, संभल, यादव बहुल इन सभी सीटों पर 2019 में कमल खिला। कन्नौज में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। फिरोजाबाद में चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के वोट काट दिए तो राम गोपाल यादव के बेटे की सीट भी बीजेपी को मिल गई। बात 1 या 2 सीटों की नहीं है, यादव वोटों में बंटवारा पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। 19 के चुनाव का नतीजा आया तो मायावती ने यही कहकर अखिलेश का साथ छोड़ दिया कि जब अखिलेश का यादव वोट बैंक साथ नहीं तो मैं क्यों साथ दूं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतरघात किया है और सपा के खासकर यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल 2022 का है। 17 से 19 में जो हुआ सो हुआ, 22 में क्या होगा? चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन यादव वोटों को जोड़कर रखने की ही कवायद है। एटा, इटावा और मैनपुरी में रथ घुमाने से पहले अखिलेश यादव ने इंश्योर किया कि चाचा शिवपाल यादव के साथ उनका गठबंधन हो जाए। हालांकि जाहिर तौर पर शिवपाल यादव की पार्टी को वो एक क्षेत्रीय दल से ज्यादा भाव नहीं देते। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं
कोशिश रही है उनको साथ लाने की। और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे, तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। जिस जिस जिले में जिस जिस पार्टी का प्रभाव है, जिस जिस क्षेत्रीय दल का जहां जहां प्रभाव है, वहां वो काम करेंगे और लगातार कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 2012 से 2017 तक यूपी में एक जुमला चलता था। लखनऊ के सचिवालय में बाबू अक्सर कहते थे कि यहाँ 5 मुख्यमंत्री हैं। तब शिवपाल यादव की अलग सरकार चलती थी। राम गोपाल यादव अलग से ऑर्डर निकालते थे। आजम खान सुपर सीएम कहलाते थे। अमर सिंह की बात तो कोई टाल ही नहीं पाता था। तब सीएम ऑफिस में बैठकर भी अखिलेश बस तमाशा देखते थे। मगर अब पार्टी में भी और परिवार में भी अखिलेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी और परिवार में अखिलेश की ही चलती है। 22 में अगर अखिलेश आते हैं तो यूपी में एक ही मुख्यमंत्री होगा। अब तो चाचा शिवपाल ने भी मान लिया है, नेता तो अखिलेश ही है। मैंने भी फिर मान लिया है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। हमने उनको अपना नेता मान लिया है। तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को निर्वहन हम करेंगे। कि अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे 2012 में, तो उनके मंत्रिमंडल में हम भी मंत्री थे। और उससे पहले जब वो भतीजे थे तो उनके साथ, हमारे साथ वो रहे। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सब कुछ हमारे साथ ही हुआ है। तो ये तो ऐसा रिश्ता था चचा भतीजे का, तो ये तो एक आत्मीय रिश्ता होता है। 22 के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट अखिलेश ही बांटेंगे। प्रचार अखिलेश ही करेंगे। जीत के बाद अगर मंत्री बनाने की बारी आई तो राजभवन पहुंचने का न्योता भी अखिलेश ही भिजवाएंगे। यानी रिट तो अखिलेश यादव के हाथ में ही रहेगा। अखिलेश यादव का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है ओबीसी वोटों को जोड़ना। गैर यादव वोट अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। ये 2017 में देखा, यही 2019 में भी देखा। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। ये रैलियों में दिखता है। लेकिन कार्यकर्ताओं के नाम पूछेंगे तो इनमें से अधिकतर यादव मिलेंगे। यूपी के यादव दूसरी ओबीसी जातियों से आसानी से मिक्सअप नहीं होते। सपा के यादव नेता दूसरी ओबीसी जाति के नेताओं को भाव नहीं देते। जब जब सपा की सरकार बनी, ओबीसी जातियों में मलाई यादव ही खाते रहे। अखिलेश यादव स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। सपा की सरकार बनती है तो थाने में यादव थानेदार ही बैठता है। नौकरियां निकलती हैं तो प्रशासनिक सेवाओं में भी यादव ही ज्यादा भर्ती होते हैं। ओबीसी की अन्य जातियों को जोड़ने के लिए ही अखिलेश यादव ने रंगों का प्रयोग शुरू किया है। लाल, पीला, हरा, सफेद और नीला। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं। कहीं हमें लाल दिखाई दे रहा है, कहीं हमें पीला दिखाई दे रहा है। ये 2 दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो 2 ही रंग एक साथ आए हैं। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने सब रंग जोड़ लिए। समाजवादी पार्टी ने आज सब रंग को जोड़ लिया है। चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो, समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है। सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। 22 के लिए अखिलेश ने जिन जिन दलों से गठबंधन किया है उनमें से सबके साथ कोई ना कोई जाति अटैच है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राजभर वोट, राष्ट्रीय लोक दल, जाट वोट, अपना दल, कुर्मी वोट, महान दल, मौर्य वोट, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, नुनिया वोट,
और चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यादव वोट, 4% राजभर वोट प्लस 6% जाट वोट प्लस 5% कुर्मी वोट प्लस 2% मौर्य वोट प्लस 2% नोनिया वोट, एक एक जाति को जोड़कर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सत्ता को उखाड़ने निकले। कागज पर तो ये कॉम्बिनेशन ठीक लगता है, कैलकुलेटर एकदम सही लगता है। जुमले के बाद जुमला, जुमले के बाद जुमला, और 5 साल पूरे हो गए, अभी भी जुमला नहीं खत्म हुए। बताओ जुमले वालों से हिसाब किताब लोगे कि नहीं लोगे? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जनता इतनी नाराज है, इतनी दुखी है कि ये भागती जनता पार्टी है। बताओ भगाओगे कि नहीं भगाओगे ने? और जुमला पार्टी भयंकर जुमला पार्टी भी है। लेकिन पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री मैथ के फॉर्मूले पर नहीं चलती। कागज पर तो 2019 का एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन भी सबसे मजबूत लगता था, मुसलमान, यादव और जाटो। ये अगर एक साथ आ जाते तो मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता मुश्किल होता, लेकिन अखिलेश और मायावती की जोड़ी हार गई और मोदी जीत गए। अखिलेश ने जिनके साथ गठबंधन किया वो अपनी जाति के नेता तो हैं, लेकिन इकलौते नेता नहीं हैं। राजभर का एग्जाम्पल देख लीजिए। ओपी राजभर के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया है, तो अनिल राजभर पहले से ही बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह कुर्मी वोटों में अपना दल कमेरावादी से ज्यादा पैठ मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल की मानी जाती है। 22 के लिए डायरेक्ट फाइट है, तो सारे अटैक अखिलेश यादव पर ही हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की एबीसीडी बताई तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की एबीसीडी डिफाइन कर दी। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी के ए का मतलब अब, बी का मतलब भाजपा, सी का मतलब छोड़ और डी का मतलब दी, यानी अब भाजपा छोड़ दी। अखिलेश ये बात बीजेपी सपोर्टर्स के लिए कहते हैं और इसके पीछे हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर और आगरा कांड गिनाते हैं। तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। अखिलेश के साथ लड़ाई में बीजेपी के लिए फायदे वाली बात यह है कि उसके पास काडर है। केंद्र और राज्य के मंत्रियों के अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों की लंबी चौड़ी सेना है। जन विश्वास यात्रा में ये दिख रहा है। यूपी में बीजेपी की पहली चुनावी यात्रा में बीजेपी ने सभी नेताओं को एंगेज कर रखा है। अखिलेश यादव के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। अब समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान जिस पार्टी के साथ हो जाए उसका पलड़ा वैसे ही भारी हो जाता है। 2017 से पहले तक मुसलमान वोटर ही तय करते थे कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन 2017 के बाद यह तिलिस्म टूट गया। मुसलमान एकजुट नहीं रहे और अखिलेश को जितने मुसलमान वोट मिले वो उनको दोबारा सत्ता में नहीं पहुंचा पाए। यूपी में मुस्लिम वोट का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री समझने के लिए बंगाल और बिहार के 2 एग्जाम्पल देखिए। पश्चिम बंगाल 30% मुस्लिम वोट, बिहार 17% मुस्लिम वोट और यूपी में 19% मुस्लिम वोट।
बंगाल में ममता ने मुसलमानों को जोड़ कर रखा। पश्चिम बंगाल के मुसलमान वोटर ममता के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। ममता का मुस्लिम वोट हिला नहीं। तेजस्वी यादव ने भी बहुत हद तक मुस्लिम वोटों को एक रखा। उनकी रैलियों में भीड़ तो बहुत आती थी, भौकाल भी दिखता था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी दिखता था, लेकिन सीमांचल के किशनगंज के मुसलमान तेजस्वी के साथ नहीं रहे। वहां ओवैसी ने सेंध लगा दी, जिससे तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। यूपी में 19% मुसलमान वोटों के लिए 4 कोण की लड़ाई है। यूपी के मुस्लिम वोट में मायावती को भी हिस्सा चाहिए, कांग्रेस को भी हिस्सा चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी भी अपना हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम मोहल्लों की खाक छान रहे हैं। ऐसे में अखिलेश क्या कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का दाग भी है और अखिलेश के मंच पर कोई बड़ा मुस्लिम नेता भी नजर नहीं आता। आजम खान होते तो कुछ और बात होती। आजम खान अभी जेल में बंद है। मोदी और योगी के आने से यूपी की पॉलिटिक्स इतनी तो बदली है कि अखिलेश यादव की ऐसी तस्वीरें अब नहीं आती। मुस्लिम मोहल्लों में समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम नहीं होते। अखिलेश ने एक बार जिना पर बयान दिया तो लेने के देने पड़ गए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश का कैलकुलेशन ऑप्शन बेस्ट है। मुसलमान उसी कैंडिडेट को वोट देते हैं जिसमें बीजेपी को हराने की ताकत होती है। अखिलेश को लगता है कि मुस्लिम वोट तो उनको मिल ही जाएंगे क्योंकि दूसरा कोई मजबूत दावेदार नहीं है। इस फ्रंट पर ओवर कॉन्फिडेंस अखिलेश के लिए महंगा पड़ सकता है। अखिलेश यादव जिस टेम्पो के साथ प्रचार कर रहे थे, पिछले 4 दिनों में वो पंचर दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश अभी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है? ये रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले की सबसे पावरफुल तस्वीरें हैं। दीवारों के अंदर से निकलते नोट, छत से निकलते नोट, तहखाने से निकलते नोट, सोने चांदी की ईंटें और चंदन का बेशकीमती तेल। इन नोटों में चुनाव की हवा बदलने की ताकत है। भ्रष्टाचार का इत्र यूपी चुनाव का हॉट टॉपिक है। ये नोट किसके हैं? इस पर प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं और देश के गृह मंत्री भी बोलते हैं। सब अखिलेश यादव से जवाब मांगते हैं। एक इत्र के समाजवादी व्यापारी पकड़े गए हैं। अखिलेश जी को बहुत मचलन हो रही है। क्यों रेट डालते हो, क्यों रेट डालते हो? घर में से कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला। 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, ये रुपया कहां से आया, जरा हिसाब दीजिए। यूपी में एक और तस्वीर घूम रही है। अखिलेश यादव की जेब पर गौर कीजिए। इसमें एक बोतल दिख रही है, हाथ में चाय का कुल्हड़ है। सोमवार दोपहर 2:10 पर यह तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट की थी। वो लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर गए थे। योगी ने उसी तस्वीर को घुमा दिया है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले ठिकानों से अब तक 196 करोड़ के नोट, 11 करोड़ का गोल्ड और 6 करोड़ का तेल बरामद हो चुका है। कुल मिलाकर 213 करोड़ की रिकवरी हुई है।
नोटों के बंडल पहले के सभी मुद्दों पर हावी हो रहे हैं। हर चुनाव की एक तस्वीर होती है। क्या यूपी चुनाव को डिसाइड करने वाली तस्वीर यही है? योगी आदित्यनाथ रोज अपनी रैलियों में नोटों का सवाल पूछते हैं और इसका समाजवादी कनेक्शन बताते हैं। पत्नी डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने पर अखिलेश यादव 3 दिन के लिए क्वारंटीन हुए, मगर जब वो बाहर निकले तब तक इन गड्ढियों ने यूपी का माहौल बदल दिया था। गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। वो छापा मारना चाहते थे, इत्र वाले कहे। उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। अखिलेश यादव जवाब तो देते हैं, लेकिन बीजेपी की प्रचार मशीनरी के आगे अखिलेश अभी 19 पढ़ रहे हैं। अखिलेश की रैलियों में भीड़ बहुत आई। अब यह भी कहा जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश चुनाव शुरू होने से पहले ही पीक कर गए। क्या चुनाव का माहौल गर्म होने से पहले ही अखिलेश ने अपना बेस्ट दिखा दिया और अब उनके लिए ढलान शुरू हो चुका है? मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को भी मालूम है कि 5 साल बाद उनके लिए बड़ा मौका आया है। जीत गए तो सबसे बड़े सूबे के सीएम बनेंगे, हार गए तो सियासत के बियाबान में जाते देर नहीं लगेगी। 22 में अगर मौका नहीं मिला तो अखिलेश के लिए 24 में कोई चांस नहीं होगा। MY समीकरण का तिलिस्म 2017 और 2019 में दरक चुका है। 17 में एंटी इनकम्बेंसी का बहाना था, 22 में वो बहाना भी नहीं चलेगा।